सारे कुछ छेड़छाड़ हैं डायरेक्शन लाभ बहुत नहीं है। हाँ, कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, यह वीडियो कक्षा 10 के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही है, जिसमें रसायन विज्ञान हम आपको बताएंगे। कक्षा 10 में जो रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। इसी तरह दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार, और तीसरा जो चैप्टर है वो आपका है धातु एवं अधातु। तो रासायनिक समीकरण और अम्ल क्षार से पहले मैं आपको तीसरा चैप्टर बताऊंगा, जिसका नाम है धातु अधातु। तो देखिए, आप लोगों के लिए आपका जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अब कक्षा 9 में आप सभी लोगों को मैंने भली भांति धातु अधातु क्या है, तत्व क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, सबके विषय में मैंने बताया था। एक बार फिर से मैं धातु अधातु को बताने से पहले आपको कक्षा 9 की कुछ बातों को याद दिलाता हूँ। देखिए, जैसे धातु अधातु है क्या, वास्तव में हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, सबसे पहले बात हम तत्व की करते हैं। सबसे पहले हम बात तत्व की करते हैं। अब तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, इसको जानना सबसे पहले हमें आवश्यक है। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो केवल व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो केवल व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये तत्व किससे बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब ये तो बात तत्व की हो गई। तत्व के लिए एक और परिभाषाएं हैं, जैसे तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको हम किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा सरलता पूर्वक पृथक्कृत नहीं कर सकते। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको हम किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा सरलता पूर्वक पृथक्कृत नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई तत्व की। अब तत्व के कितने प्रकार हैं, तो तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसको पहले वाले को हम लोग धातु कहते हैं, दूसरे वाले को अधातु, और जो तीसरा आपका होगा वो उपधातु। उपधातु तो जो हमारा चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है धातु और अधातु। धातु और अधातु, यही आपका चैप्टर है। अब तत्व में सभी आ जाते हैं, धातु अधातु उपधातु। अब हमें पढ़ना है धातु क्या है, अधातु क्या है। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं, धातु वे तत्व होते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को सरलता पूर्वक से त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु क्या है, देखिए धातु, इसको हम लोग मेटल कहते हैं। मेटल धातु क्या है, जैसे धातु वे पदार्थ होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं
हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए, धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम प्लस आयन बनाता है। मैग्नीशियम क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 प्लस आयन बनाता है। एल्यूमिनियम ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 3 प्लस आयन बनाता है। तो कोई भी धातु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस धातु पर उतना धन आवेश आ जाता है। जैसे देखिए, सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्या हो गया? सोडियम धातु पे 1 प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और मैग्नीशियम धातु पे 2 प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह एल्युमिनियम में क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इस पे 3 प्लस चार्ज आ गया। इसी प्रकार से ये तो हो गई धातु की परिभाषा। अब धातु के कुछ विशेषताएं होती हैं, धातु के कुछ गुण होते हैं जिनको हमें जानना परम आवश्यक है। तो पहली बात, अब आगे हम देखेंगे धातु के गुण। तो धातु के कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, धातु के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मतलब धातु के गुण। तो धातु गुण में पहला जो गुण है, पहला गुण क्या है कि आपको पता है कि जितनी धातुएं होती हैं मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो द्रव अवस्था में, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो अधिकतम धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम होती है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। और पारा एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। पारा भी एक धातु है जो किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में। तो इस गुण को हम अवस्था नाम देते हैं। तो पहला जो गुण है इसको अवस्था कहते हैं। अवस्था, इस गुण में हम बताएंगे क्या कि सभी धातुएं मुख्यतः ठोस पाई जाती हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। तो बच्चों, अवस्था में जो पहली बात हमने बताई आपको कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके सभी धातुएं क्या हैं, किसमें पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन आपका
लेकिन पारा, पारा मतलब Hg एक ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, तो पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये तो हम पहला गुण हो गया अवस्था। ठीक है, ये जो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि धातु की अवस्था क्या होती है, तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम पोटेशियम एक ऐसी इतनी मुलायम धातु होती है जो कि चाकू से भी काटी जा सकती है। दूसरा जो गुण होता है जिसको आप कहते हैं तन्यता, तन्यता जिसको आप लस्चरस प्रॉपर्टी कहते हैं, तो तन्यता, तन्यता ये दूसरा गुण है। तन्यता का मतलब कोई भी धातु है जिसको हम लोग खींच करके एक लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कॉपर का वायर मिलता है, कॉपर की तार आती है, लोहे का तार आता है, एल्यूमिनियम का तार आता है। ठीक है, तो ये तन्यता गुण है। तन्यता का मतलब धातुओं को हम लोग खींच करके क्या कर सकते हैं, एक पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब तार के रूप में, तार के रूप में परिवर्तित करना, परिवर्तित 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 करना ही तन्यता कहलाता है। ठीक है, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तार के रूप में परिवर्तित करना ही तन्यता कहलाता है। ठीक, तीसरा जो गुण आएगा वो आ जाता है आघात वर्धनीयता। आघात, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है, जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, जस्ता हुआ, इन सबको पीट पीट कर हथौड़े द्वारा क्या करता है, चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चादर के रूप में हथौड़े, हथौड़े से पीट कर परिवर्तित किया जाता है। और यह गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। चादर के रूप में हथौड़े से पीट कर परिवर्तित किया जाता है। आघात वर्धनीयता जो गुण है कि जो धातुएं होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, ये जो धातुएं हैं इनको हथौड़े से पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित करना ही आघात वर्धनीयता कहलाता है। तीसरा जो गुण है धात्विक चमक। तीसरा जो गुण है वो क्या है, धात्विक चमक। तो आपने देखा ही है कि जैसे धातुएं जो होती हैं, चौथा गुण होगा धात्विक चमक। तो देखिए धात्विक चमक क्या है, जितनी धातुएं हैं, जैसे आप लोहे को ही देख लीजिए, सोने को, चांदी को, तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है कि नहीं, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सोने का देखिए सुनहरे रंग का चमक होता है, चांदी सफ़ेद रंग का होता है, लोहे में भी चमक होती ही है। आप देखते हैं कि लोहा भी वाइट कलर, कभी कभी कुछ लोहे जो हैं वाइट कलर में दिखते हैं, और कॉपर में भी देखिए चमक है। तो इस तरह से जो धातुओं में चमक होती है उसके इसी गुण को हम लोग धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो गुण इसका होगा, पांचवा जो गुण होगा, ये गुण होता है चालकता।
जो पांचवा गुण क्या होगा? चालकता। चालकता क्या है? चालकता का मतलब जितनी धातुएं होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जो भी धातुएं हैं अधिकतर, वे क्या होती हैं? विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है, यही चालकता का गुण है। जैसे आप किसी लोहे की छड़ को एक साइड हीट करते हैं तो दूसरा साइड अपने आप ही हीट हो जाता है। जैसे कोई लोहे की छड़ आप कुछ समय किसी आग में रख दीजिए कुछ समय के लिए, अब वो देखेंगे कि कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे वो उसका, जैसे मान लीजिए यही रॉड है, ये लोहे की रॉड है, आप इस पोर्शन को आग में रख दीजिए तो कुछ समय बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ये पोर्शन भी गर्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा की चालकता। और विद्युत की चालकता क्या है? आपको सीधे सीधे पता है भाई कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उस पर लोहे की रॉड से टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। तो ये क्या है? ये विद्युत की चालकता है। अच्छा, ऐसा संभव कैसे है कि नहीं? ऐसा संभव कैसे है? इसलिए क्योंकि इस पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस पे इसके जो बाहरी जो परत होता है, जो बाहरी पृष्ठ होता है, उस पे क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एक स्थान अगर हीट हो रहा है तो दूसरा स्थान हीट होता है। एक जगह अगर विद्युत आ रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से दूसरे जगह भी विद्युत आता है। इसी के साथ अगला क्लास आपको अगले दिन बताया जाएगा। थैंक यू।